आज पूरा 75 साल हो गया है हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, यानी कि अंग्रेजों से हमारे देश को आज़ादी मिले हुए आज 75 साल हो गए। अब माननीय मोदी जी की अगुवाई से आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी के। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था 13 से 15 तारीख तक। बीटीएससी अभ्यर्थी लगातार 36 दिनों से गर्दनी बाग में बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आज 15 अगस्त है, आप देख सकते हैं बीटीएससी अभ्यर्थी हमारे जो देश के वीर लोग हैं उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। भगत सिंह हमारे सामने है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, चाचा नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है और बीच में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। इन्होंने संविधान बना दिया, संविधान में इन्होंने पिछड़ों का हक भी दिया है। और दूसरी तरफ आज नेता बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे करते होंगे कि हम गरीबों को हटाएंगे, हम एक नया देश बनाएंगे, हम एक नया बिहार बनाएंगे। पर नया बिहार आप किस नींव पे बनाइएगा, किस तर्कों के साथ बनाइएगा, उसका पोल खोल रहा है बिहार के इंजीनियर जो पिछले 36 दिनों से लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। कारी भी कान में कड़वा तेल के सोए हुए हैं। यहाँ पे बैठने का इनका मूल कारण था पे का रिजल्ट आया, रिजल्ट को हटा दिया गया वेबसाइट से। एक तो 3 साल की वेट लगती थी, उसके बाद रिजल्ट भी आता है तो 3 बाद रिजल्ट को हटा दिया जाता है। 3 महीना अभ्यर्थी वेट करते हैं, आज या कल हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मगर जब रिजल्ट नहीं आता तो कहीं न कहीं ये लोग हताश और उदास हो जाते हैं। पिछले 35 दिनों से 36 दिनों से अभ्यर्थी लगातार बैठे हुए हैं और आज यह लोग 15 अगस्त के मौके पर विभिन्न तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं और सभी अभ्यर्थियों के हाथ में आप देख सकते हैं कि झंडा है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ है। अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आइए अभ्यर्थियों से बात करते हैं, पूछते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हम लोग आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? झंडा लेके आज बैठ गए हैं। आज हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस का मतलब 75वां सालगिरह मना रहे हैं। 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए मना रहे हैं अच्छे से। 36 दिन हो गया, क्या लग रहा है कि देश में आज सभी लोग मंच पे बैठ के झंडे के नीचे कस्में वादे खाते होंगे, हम देश अच्छा बनाएंगे, प्रदेश अच्छा बनाएंगे, क्या लग रहा है आप लोग के साथ वही नेता छलावा तो नहीं कर रहे हैं? हम नेताओं की बात तो नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे कि हम देश के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे। विभाग के लोग विभाग ही जाने क्या कर रहे हैं, वो बस धीमी गति से कार्य कर रहे हैं बस। कितना धीमी गति से कार्य हो रहा है ये बताइए? कछुए की रफ्तार बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी वैकेंसी 2019 में ही आई थी। कछुआ भी अगर रफ्तार से चलता है, रफ्तार है जिससे आप लोगों का फ्यूचर ही नीचे कर दिया है। मतलब लगातार नहीं चल रहे हैं ना, अगर कछुआ लगातार चला था इसलिए वो जीता था, ये बीच में रुक जाते हैं। कहाँ चल जाते हैं? पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, उनका ध्यान हट जाता है। उनका काम है बिहार के इंजीनियरों को रोजगार देना, ध्यान देना, तो उसका ध्यान कहाँ चला जाता है? ये तो वही जानेंगे कहाँ जाता है ध्यान। क्या लग रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, मतलब हमें तो नहीं पता ये बात, हमें तो हमारा तो हम लोग तो जेन्युइन कैंडिडेट है, हमने पढ़ाई की अच्छे से, हम लोग मतलब एलिजिबल है, इसलिए हमारा सिलेक्शन हुआ है। आप लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव आप लोग भी मना रहे हैं और सभी को श्रद्धांजलि भी दिए, क्या लग रहा है क्या कुछ होगा? जी, आज हमारे देश का दिन है, तो आज का जो दिन है वो हम लोग देश को ही समर्पित कर रहे हैं। इसलिए आज धरना का हमारा मोटिव नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो भी हो रहा है हम लोग कार्यक्रम के हिसाब से अपने जो भी हमारे नेता थे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन नेताओं का क्या जो अभी गद्दी पे बैठे हुए हैं 35 दिन यानी 36 दिन आज हो चुका है, 36 दिन से आप लोगों के बारे में हमें लगता है पहला दिन हो या 36वां दिन हो, आप लोग कछुए की रफ्तार से भी नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं अभी तक स्थिर है। देखिए, अभी भी हमारी जो सरकार बनी है गठबंधन की, वो अभी भी आई है और पहले से मतलब जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं अभी तेजस्वी यादव जी, उनका पहले से हमारा समर्थन ही रहा है। मतलब उन्होंने सदन में भी जाके आवाज़ उठाया था, हमारे साथ थे वो, तो हमें उम्मीद है कि वो अब इसको एक्शन मिले, क्योंकि वो पहले जो वादे करते थे टाइम आ गया है कि उनको पूरा करें और हम इस उम्मीद से बैठे हैं यहाँ पे। इस मंच पे बहुत कम देखते हैं कि लोग बैठ जाते हैं गर्दनी बाग में, इस तरह का माहौल है, देशभक्ति का माहौल बना दिए। सभी अभ्यर्थी गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं देशभक्ति गीतों पे, क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार और अपने अधिकारियों को जो आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं? सर, आज के दिन हम लोग अपने व्यक्तिगत समस्याओं को दरकिनार करते हुए सभी
बंधुओं से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि साहब हम बिहार के लोग हैं, आपदा में भी उत्सव मनाने की कला में माहिर हैं। यह आपदा का समय हमारे लिए ज़रूर है, परंतु यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है और राष्ट्रीय स्वाभिमान के इस पर्व को हम उसी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को दरकिनार करते हुए अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। क्या बीपीएससी के अधिकारी आज 15 अगस्त में अपने सीने पे हाथ धर के बोलेगा कि हम बिहार के साथ इंसाफ किए हैं, बिहार के लोगों के साथ इंसाफ किए हैं? या वो बोल सकता है कि बिहार में 70% से ज़्यादा इंजीनियर की कमी है, इसका कारण कौन है? अवश्य इस संबंध में वार्ता की जा सकती है और मैं तो ये कहूँगा कि उनको अपनी नैतिकता को जवाब देना होगा कि क्या साहब उन्होंने सही किया। नैतिकता क्या होता है? 36 दिन से अभ्यर्थी बैठे हुए रिजल्ट के आशा में कि संशोधित रिजल्ट आएगा, अब कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी हृदय शून्यता है तो कहीं न कहीं अपना आकलन करने की सभी वरिष्ठ लोगों को ज़रूरत है। साहब आईने के पास 5 मिनट खड़े होकर अपने आँखों में आंखें डालकर कहिए कि क्या सरकार ने जो आपको दायित्व दिया था उसका निर्वहन आप सही ढंग से कर पा रहे हैं? क्या बच्चों की संवेदना से जुड़ पा रहे हैं? या आज आत्ममंथन का समय है और आपसे मेरा फिर वही यक्ष प्रश्न होगा, साहब आप पूरी दुनिया को नहीं खुद को जवाब दे पाइए। साहब खुद को जवाब दीजिए कि क्या आपने जो किया वह उचित है। अगर आपकी, मैं यह मानता हूं कि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है और आपका चेहरा ही आपको बताएगा, वह आईना आपको बताएगा साहब कि आपने जो किया वह कहीं से उचित नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए, जितने भी अभ्यर्थी हैं लगातार 35 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। 6400 अभ्यर्थियों की अगुवाई यह लोग कर रहे हैं। सोचिए उनके माँ बाप पे क्या बीतता होगा। हम फिर अध्यक्ष महोदय के पास आते होंगे। ये बच्चियाँ तो बैठी हुई पर इसके पेरेंट्स भी कहीं न कहीं चिंतित है कि हमारी बेटी, हमारा बेटा जो जिसको हम पलकों पे बैठा के रखते हैं, आज 36 दिन से जिन सरकार को हम बहुमत दिए हैं उस सरकार के नीचे रोड पे बैठा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है पेरेंट्स को। मैं इस यक्ष प्रश्न का जवाब आज तक खुद ही ढूंढ रहा हूं कि साहब इन बच्चियों की इस जिम्मेवारी का क्या जवाब दूं इनके पेरेंट्स को। परंतु मैं यह भी कह रहा हूं कि यह संघर्ष इनके व्यक्तित्व को निखारेगा और ये बच्चियां यहाँ बैठ करके यह सरकारों को आईना दिखाने का काम कर रही हैं कि साहब आपके सारे मापदंडों पर हम खड़े हैं। अगर आप हमारे लिए संघर्ष का रास्ता भी चुनते हैं तो साहब उस पर भी उतनी ही दृढ़ता के साथ करें जितना आपने कर्तव्य दिया होता। उस कर्तव्य पथ पर भी हम उतनी ही दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे और इस मंच से हम आपको आश्वासन देते हैं कि साहब आप कर्तव्य हमें सौंपिए, जिम्मेदारियां सौंपिए, हमारी नियुक्ति कीजिए और उस नियुक्ति पर हम 100% खड़े उतरेंगे। आपकी आशाओं पर 100% खड़े उतरेंगे, बिहार के विकास में 100% योगदान देंगे, अपना समर्पण देंगे। आपने 36 दिनों से हमारा दृढ़ विश्वास देखा है, हमारा अनुशासन देखा है, हमारी न्यायप्रियता देखी है, हमारा दायरा देखा है। अब भी अगर आपको साहब मूल्यांकन की आवश्यकता है तो यह आपकी बुद्धि का दोष है। इसमें हम आपको क्या आईना दिखाएंगे साहब। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर हम आपको दिखा देना चाहते हैं हमारा तिरंगा 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। हम लोग अभी गर्दनी बाग में हैं, कोई ऑफिस में नहीं है, हम लोग सड़कों पे हैं। हम फिर आपको दिखा देना चाहते हैं, हमारे सामने महापुरुष है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाचा नेहरू, पूजनीय महात्मा गांधी जी, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, ये सभी हैं। इन सभी पर पुष्प चढ़ाया गया है। सभी अभ्यर्थी लगातार यहाँ पे सभी हमारे जो महापुरुषों हैं सभी को पुष्प अर्पित किए हैं, सभी को श्रद्धांजलि दिए हैं। मगर यह लोग गांधीवादी के रास्ते पे पिछले 36 दिनों से बैठे हुए हैं। तो सोचिए यह सरकार कितनी निष्ठुर है, अपने बच्चों को 36 दिनों से सड़कों की खाद छान रही है, पर यह बीपीएससी का जो अधिकारी है इन लोगों की सुन नहीं रहा है। बिहार की जनता जरूर इस वीडियो पे कमेंट करें, जो बिहार में चल रहा है क्रोनोलॉजी, इसको कौन सही करेगा। जब अपनी कुर्सी की बात आती है तो रातों रात लोग सत्ता बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि खतरे उनकी कुर्सी पे आ जाती है। आप लोग जरूर कमेंट करें इस वीडियो पे। धन्यवाद।